अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 5 क्लास 9 का, जिसका नेम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो न्यू बुक NBF नेशनल बुक फाउंडेशन है। और इसका जो टॉपिक आज हमने करना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पिछले जितने टॉपिक थे वो हम सारे डिटेल में कर चुके हैं। हमने करना है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे बुक पे नहीं लिखा हुआ है हेडिंग्स के साथ, तो एग्ज़ाम में किस तरह से लिखें तो ये मैंने प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और आपने सेम इसी तरह एग्ज़ाम में लिख के आना है, आपको फुल मार्क्स आएंगे। बैरोमीटर होता क्या है? आपने सबसे पहले पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है? हवा। हवा जो है, जो हम पे प्रेशर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये हवा है। और ये हमारे ऊपर क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो क्या मतलब, जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हवा हर जगह सेम होती है? नहीं। जब हम हाइट पे जाते हैं ना तो वहाँ पे वो हवा नहीं होती, इसलिए जब आप पहाड़ों वगैरह पे जाते हो जो, ठीक है, तो वो 7 सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, वहाँ हवा नहीं होती, तो वहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा? कम, क्योंकि वहाँ हवा है ही नहीं। तो नीचे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं? एयर के बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तभी हम जो है वो सांस ले रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेशर भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। अब प्रेशर को मेजर कैसे किया जाए? अगर मैंने लेंथ मेजर करनी हो तो मैं क्या यूज़ करती हूँ? मैं एक स्केल यूज़ करती हूँ, ठीक है, जिसको आप मीटर स्केल बोलते हो, रूलर बोलते हो, ठीक है। तो अब प्रेशर को कैसे मेजर किया जाए? प्रेशर को भी तो मेजर करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, तो हम प्रेशर को मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं या कोई डिवाइस यूज़ करते हैं उसको आप कहते हो बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होती है? एक डिवाइस है जिसको आप यूज़ करते हो प्रेशर को मेजर करने के लिए, सेम वैसे ही जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए आप एक स्केल यूज़ करते हो। अब ये होता किस तरह का है? आपके पास क्या होती है? एक ट्यूब होती है, तो आपने क्या ले ली? एक ट्यूब ले ली। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर आप देख सकते हो कि एक एंड जो है वो इसका क्लोज्ड है और एक एंड इसका क्या है? ओपन है। तो आपने कहा कि इसमें ये क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विद वन एंड क्लोज्ड एंड अदर एंड ओपन। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा होता है? मरकरी। ठीक है, ये किससे फील्ड हुई हुई है? मरकरी से। एक ट्यूब किससे फील्ड हुई हुई है? इसके अंदर क्या होता है? मरकरी। ठीक है, बैरोमीटर में आपके पास जो होता है वो मरकरी ही सिर्फ यूज़ होता है। तो आपने कहा कि आपके पास कैसी कंस्ट्रक्शन इसकी कैसी होती है? एक ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब, जिसके एक एंड जो होता है वो ओपन होता है और एक जो होता है वो क्लोज्ड होता है, और उसके अंदर क्या फिल हुआ हुआ होता है? मरकरी। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। आपने इसको यहाँ से गौर से समझना है। आपने क्या किया? एक ट्यूब लिया, उसके अंदर क्या कर दिया? एक मरकरी को भर दिया। फिर आपने क्या की? एक डिश ली, ठीक है, कोई भी बर्तन ले लिया, उसके अंदर पहले से क्या भरा हुआ था? मरकरी भरा हुआ था। ठीक है, एक डिश लिया जिसमें पहले से क्या था? मरकरी, और आपने इसको उल्टा करके यहाँ पे रख दिया। जब आपने उल्टा करके रखा तो इसके अंदर भी क्या है? मरकरी है। ठीक है, आपने क्या किया? एक ट्यूब ली, उसके अंदर मरकरी को भरा और इसको फिर एक डिश के अंदर उल्टा करके रख दिया, और उस डिश के अंदर पहले से क्या है? एक मरकरी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, आपने जब रख दिया, अब क्या होगा? उससे पहले एक बात समझो, आपके पास ये चीज़ क्या होती है? बैरोमीटर। ठीक है, ये आपके पास होता है बैरोमीटर। क्या होता है? इसके अंदर जो होता है मरकरी भरा होता है। ठीक है, अगर ये मरकरी ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके प्रेशर क्या है? ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा। और अगर मरकरी जो है वो कम है तो इसका मतलब प्रेशर क्या है? कम है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? मरकरी ज़्यादा भरा हुआ है तो आपके पास प्रेशर क्या है? ज़्यादा। और अगर मरकरी जो है इसमें कम भरा हुआ है तो आपका मतलब इसमें प्रेशर आपको शो करवाता है कि प्रेशर जो है वो कम है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग क्या होता है? वर्किंग क्या होता है? आपने क्या किया? सबसे पहले बैरोमीटर क्या होता है? आपके पास एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ है? मरकरी को फिल किया हुआ है। ठीक है, आप वही बात है, आपके पास यहाँ पे क्या है? इसकी एक साइड जो है वो क्लोज्ड है, एक साइड इसकी क्या होती है? ओपन होती है। फिर आपने क्या किया? इसको उठा के एक डिश के अंदर रख दिया, और इस डिश के अंदर पहले से क्या होना चाहिए? मरकरी मौजूद होना चाहिए। आपने इसको ट्यूब को उल्टा करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? मरकरी है, इसके भी अंदर। अब क्या होगा? आपने जैसे फाइंड करना है कि आपके रूम का प्रेशर क्या है, रूम के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, आपने फाइंड करना है। तो आपने क्या किया? अपने रूम के अंदर मरकरी, एक ट्यूब ली, इसके अंदर मरकरी को भरा, और उसको एक डिश जिसके अंदर मरकरी है उसके अंदर क्या कर दिया? उल्टा के रख दिया। अब क्या होगा? अगर तो आपके रूम का प्रेशर जो है वो बाहर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, जब वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बाहर आप क्या कह रहे हो? प्रेशर क्या है? ज़्यादा। आपने पढ़ा ना, P = F/A,
प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़ा था, फोर्स के। ठीक है, तो अगर आपके पास बाहर प्रेशर क्या है तो वो क्या लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ये प्रेशर जो है बाहर का एटमॉस्फेयर जो है उसका प्रेशर ज़्यादा है अगर, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। और ज़्यादा फोर्स मतलब कि प्रेशर बाहर क्या है बेटा, प्रेशर बाहर क्या है, हाई, अंदर क्या है, लो। और प्रेशर कहाँ मूव करता है, प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये प्रेशर, ये क्या करेगा, ये फोर्स क्या लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है इसके ऊपर, और ये क्या करेगा, इसको मरकरी को अंदर मूव करवाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जब मरकरी अंदर जाएगा तो मरकरी इसके अंदर और भर जाएगा ना, तो इसकी हाइट क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, और आपके पास जब बैरोमीटर की हाइट ज़्यादा होती है ना, ये आपके पास बैरोमीटर है, अगर इसकी हाइट जो है मरकरी इसके अंदर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर। और अगर इसकी हाइट जो है वो कम है तो इसका मतलब ये क्या है, लो प्रेशर। ओके, तो आपके पास यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई से लो मूव करता है, इसलिए ये अंदर जाएगा और हाइट जो होगी बढ़ जाएगी। तो आप बता दोगे कि मेरा रूम का, इसका मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा था, जो ज़्यादा फोर्स इसने लगाई और मरकरी अंदर चला गया। लेकिन अब आपने उसको उठाया और आपने किसी पहाड़ पे ले गए घर के पास और आपने कहा कि मुझे इसका प्रेशर मेजर करना है। तो तब आपने क्या किया, आपने अगेन से क्या किया, एक डिश ली जिसके अंदर मरकरी था और उसके अंदर एक बैरोमीटर को उल्टा के रख दिया, जिसके अंदर क्या था, उसके अंदर भी क्या था, एक मरकरी था। अब आपको ये बात पता है कि जब आप ऊंचाई पे चले जाते हो तो हाइट पे चले जाते हो, ठीक है, पहाड़ हाइट है ना, तो वहाँ पे क्या हो गए, एयर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वो फोर्स ज़्यादा नहीं लगाते तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने मेजर करना है कि भाई मुझे पता लगे कि प्रेशर ज़्यादा है या कम है। तो आपने देखा कि वहाँ पे फोर्स जो है वो कम लगी। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर कम था, जब प्रेशर कम था तो फोर्स कम लगी। अच्छा, जब फोर्स कम लगी तो अब अंदर फोर्स क्या है, ज़्यादा है, और बाहर प्रेशर क्या है, सॉरी, अंदर प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और बाहर प्रेशर क्या है, कम। तो अब प्रेशर कहाँ मूव करेगा, हाई से लो प्रेशर मूव करता है। तो अब ये यहाँ से यहाँ जाएगी मरकरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बाहर आ जाएगी। जब ये बाहर आ जाएगी तो यहाँ की जो आपके पास हाइट थी वो क्या हो जाएगी, बाहर चला गया ना प्रेशर, मरकरी निकल के, तो अंदर कम रह गया। तो आपके पास अंदर क्या रह गया, कम मरकरी रह गया, और सारा कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो आपने देखा कि आपके पास मरकरी जो है वो कम हो गया, तो आपने बता दिया इसका मतलब पहाड़ पे जो प्रेशर है ना बाहर का एटमॉस्फेरिक वो कम था, क्योंकि उसने कम फोर्स लगाई है। तो मरकरी जो है वो मेरा बाहर आ गया, इसका मतलब जो है यहाँ पे प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या है, कम है। ठीक है, तो आपके पास, अच्छा, ये निकलना बंद कब हो जाता है, ठीक है, सारा का सारा मरकरी निकलता कब बंद हो जाता है, जब इसका भी प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसका भी सेम हो जाए। तो फिर तो प्रेशर नहीं मूव करेगा ना, हाई से लो मूव करता है, सेम हो गया, इसका भी प्रेशर सेम हो गया, बाहर का भी प्रेशर सेम लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका अंदर का भी सेम है, तो फिर आपके पास मूवमेंट बंद हो जाती है। ठीक है, मरकरी राइजिंग आपको पता लग गया कि जब आपके पास बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फोर्स लगाता है और कोशिश करता है कि मरकरी जो है वो ट्यूब के अंदर चली जाए, और आपके पास ट्यूब के अंदर मरकरी बढ़ जाता है, उसको आप बोलते हो मरकरी राइजिंग। और आपके पास जब बाहर का प्रेशर कम होता है तो वो कम फोर्स लगाता है, और आपके पास अंदर का मरकरी बाहर निकल आता है तो मरकरी का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, इसको आप बोलते हो मरकरी फॉलिंग। ठीक है, और ये दोनों निकलना कब बंद होते हैं, जब आपके पास दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो आपके पास मरकरी निकलना या मरकरी अंदर जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट का क्या रिलेशन होता है। अभी आपने देखा कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाइट पे जाने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका जो होता है किसके हाइट के साथ जो होता है वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, जब आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब आप माउंटेन्स वगैरह पे जाते हो आप अपने साथ क्या लेके जाते हो, एक सिलेंडर लेके जाते हो, क्योंकि वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि जो ये आपके पास अर्थ है ना, ठीक है, और ये आपके पास होगी अर्थ की सरफेस जिसको आप बोलते हो सी लेवल। ठीक है, आपने देखा सी लेवल, और आपने यहाँ पे देखा पहाड़ है। ठीक है, आपने देखा आपके पास जो अर्थ की ज़्यादा अर्थ पे आपके पास सी लेवल पे आपके पास एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना एयर के पार्टिकल्स कम होते रहते हैं और बिल्कुल एक पॉइंट आएगा कि ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो माउंटेन्स वगैरह पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, होते ही नहीं है, तो प्रेशर वहाँ पे होगा ही नहीं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। तो आपने देखा कि व्हेन वी गो ऑन हाइट द प्रेशर डिक्रीजेस, क्योंकि थिनर एयर लेयर होती रहती है एयर की, और हमारे पास ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़ आ जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कम हो जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर जाए उसकी हाइट बहुत ज़्यादा 8.8 किलोमीटर, और वहाँ पे सिर्फ 23 किलो पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि बहुत कम है। और हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्ट का ग्राफ कैसा होता है, जब डायरेक्ट रिलेशन होता है ना तो उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट। ये बातें हमेशा याद रखनी है, डायरेक्ट रिलेशन के लिए क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, और इनवर्स रिलेशन के लिए क्या बनता है, ऐसा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो
कि आप हाइट पे गए तो प्रेशर क्या होता रहता है, कम होता रहता है। इसको अब हम समझते भी हैं। इसको यहाँ से समझेंगे कि आपके पास जब हाइट जो है वो 30 किलोमीटर है तो आपका प्रेशर क्या है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन सिर्फ 0.5 है प्रेशर। ठीक है, जब आपकी हाइट जो है वो 30 है तो आपके पास यहाँ पे आपके पास प्रेशर क्या है, सिर्फ ज़ीरो है। फिर आपके पास हाइट कितनी हुई, 25 हुई, तो आपके पास प्रेशर कितना हो गया, 10। ठीक है, आप नीचे आते जा रहे हो, हाइट को आपने और कम किया और नीचे आए 20 पे आए तो आपका प्रेशर कितना हो रहा है यहाँ पे 10 और 20 के दरमियान 15 आता है। ठीक है, फिर आप और कम आए 15 पे आए तो आपके पास प्रेशर कितना हो गया, 20 हो गया। फिर आप और कम आए 10 हाइट पे आए तो आपके पास प्रेशर 30 हो गया। फिर आप कहाँ आए, 5 पे आए, प्रेशर 40 हो गया। और इसी तरह आप कम आते जा रहे हो, प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप हाइट से नीचे आते जा रहे हो और यहाँ से प्रेशर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप इस तरह से इसका ऐसे वाला ग्राफ बना सकते हो। और इन्वर्स का हमेशा ऐसे होता है, एक चीज़ यहाँ से कम होती जाती है, दूसरी यहाँ से बढ़ती जाती है। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.